हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र आगे बोले, सत्पुरुष आर्य मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। उनके दर्शन से भी सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। तात, दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत, तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। मैंने सोच समझकर ही इस जुए के लिए इसलिए उपेक्षा कर दी थी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की थी कि मैं मित्रों और सुहृदों से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा और विशुद्ध गुस्से का भाव है। अजातशत्रु, तुम्हारा भला हो, अब तुम खांडवप्रस्थ हो जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्यवर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगर में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। इस प्रकार द्यूत पर्व में धृतराष्ट्र वरदान पूर्वक युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ गमन विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब कौरवों को ये मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई है, तब उनके मन की क्या अवस्था हुई? वैशंपायन जी कहते हैं, भरत कुलभूषण जन्मेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया है। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये 2 बाहों वाले अर्जुन सहस्त्र भुजाओं वाले कीर्ति वीर्य अर्जुन के समान शक्तिशाली है। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने पराक्रम कर दिखाया था, जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन था। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहाँ का तहाँ रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उस यात्रा में ही उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी के रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः तीर्थ भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेणा तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह्य रूप धारणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए।
उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित कर दिया। राजन उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे, उस समय अग्निदेव से रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महाबल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। खांडव वन में दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा भी आरंभ की। यह देख अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। भरत उस समय रुद्र, मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, सात्यगण, विश्वदेव, गंधर्व और अन्य देवगण अपने अपने तेज से दैदीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करके जब देवताओं ने ये समझ लिया कि इन्हें सम्राण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत होकर भाग खड़े हुए। महाराज, प्रलय में जो विशेष विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। तदंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा बोला, परंतु उस देवसेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई, बल्कि वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्वसंहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। राजन, अर्जुन का भाव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे, परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रतापूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों से वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, ये सब देखकर महाबली देवता पुनः कुपित हो गए, पुनः अस्त्र शस्त्रों से बौछार कर दी। अर्जुन ने तीखे बाणों के द्वारा देवताओं के छोड़े गए शस्त्रों को आकाश में ही टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि मंडलाकार दिखाई देने लगा। उसके द्वारा सब और तीखे सायों की वृष्टि करने पर देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं से युद्ध में भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर पार्थ पर प्राण बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सहायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। ये देख के अर्जुन ने अत्यंत आमर्ष में भरकर अपने बाणों से इंद्र की उस पाषाण वर्षा को निवारण कर दिया। इस प्रकार से उनका वह युद्ध चलता रहा। तदंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो। तदंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस, नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन को, अग्निदेव को उन्होंने तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अस्त्र, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष, गांडीव और अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूणीर प्राप्त किए। इसके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, अर्जुन के पराक्रम की कथा अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बू द्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। तदंतर उन्होंने समस्त जम्बू द्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया और सब पर कर लगाकर रत्नों की भेंट लेकर अपनी पुरी में वे लौट आए। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम दिखाए हैं।
देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के समस्त नरेश और अन्य धनुर्धर वीर, ये तथा अन्य बहुत से शूरवीर युद्ध भूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूरी सावधानी से खड़े हो जाएं तो भी सामना नहीं कर सकते हैं। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय के साथ उद्विग्न हो जाता हूँ। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भरत, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे सहस्त्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। ये सारा नगर मुझे अर्जुन रूप में प्रतीत होता है। मैं एकांत में अर्जुन को ही देखता हूँ, स्वप्न में अर्जुन को ही देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूँ। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया कि अश्व, अर्थ और अज आदि आकार आदि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न करने लगे। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष में दूसरा किसी से मुझे कोई डर नहीं लगता। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद और बलि को भी मार सकते हैं, अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के लिए संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूँ, इसलिए सदा दुख के भार से मैं दबा रहता हूँ। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार मुझे अर्जुन से भय हो रहा है। यह सब बातें सुनकर धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अर्जुन के महान पराक्रम को तो मैं भी जानता हूँ। उनके इस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है, अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध ना करो। उसके साथ द्यूत, क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध तथा कटु वचन प्रयोग कभी ना करो, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हुआ है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ स्नेहपूर्वक बर्ताव करो। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखते हैं, उससे सद्व्यवहार करते हैं, उसे तीनों लोकों में भय की चिंता नहीं होती। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। यह सुनकर दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का भाव किया है, अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से ही हम लोगों का सिर्फ भला हो पाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए बेटा। तुमने उन सबको मारने के लिए पहले बहुत से उपाय किए हैं, कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़े हैं। अतः वत्स, यदि तुम अपने कुल और आत्मीयजनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु, बांधव और भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। वैशंपायन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर दुर्योधन 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित होकर इस प्रकार बोला। दुर्योधन ने कहा, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही थी, उसे शायद आपने सुना नहीं। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करेंगे, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्प को भी अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उसे उसी अवस्था में छोड़ सकता है। तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है कि अर्जुन कवच धारण करके 2 उत्तम तूणीन पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष को हाथ में ले लेते हैं और लंबी लंबी सांसें भरकर इधर उधर देखते हैं। इस प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाकर उतावली के साथ वहां से निकल गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा ये व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे अब हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है उसे उनमें से कोई भी चुपचाप सहन नहीं करेगा। पुरुषश्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ एक बार फिर जुआ खेलें, इस प्रकार उन्हें हम अपने वश में कर लेंगे।
जुए में हार जाने पर वे या हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वन में निवास करेंगे। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी इसकी जानकारी में आ गए तो दोबारा 12 वर्ष तक का वनवास करें। हम हारे तो हम ऐसा करेंगे, उनकी हार हो तो वो ऐसा करेंगे। इसी शर्त पर फिर जुआ खेलना आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर फिर से जुआ खेलें। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों को संग्रह करके बलशाली, दुर्गश एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए राज्य पर अपनी जड़ जमा देंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवासी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, अब आप इस प्रस्ताव को तो पसंद कर ही लें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हें तुरंत बुला लेता हूँ। समस्त पांडव यहाँ आएं और इस नए दांव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सबने एक स्वर में इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रहेगी। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृदय अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधन आदि पुत्रों ने प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्युत पर्व में युधिष्ठिर प्रत्यानक विषयक 74वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।